तो भारत और भारतीय अब ग्लोबल लीडर्स तो बन गए हैं, ये हम देख ही रहे हैं, और इसका सीधा सीधा असर अब अमेरिकी इलेक्शन पर भी दिखाई दे रहा है। यानी सुपर पावर में जो सुपर बॉस बनेगा उसके लिए भारत और भारतीय बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। आप ये जो दो उम्मीदवार यहाँ देख रहे हैं, उन्हें इसी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतारा गया। बात हम चाहे करें कमला हैरिस की, तो भारतीय मूल से आती हैं। डेमोक्रेट्स ने ये सोचकर उन्हें आगे किया कि हो सकता है कि यहाँ पर हिंदू जो वोट बैंक है उसका पूरा शिफ्ट कमला के साथ नजर आए, लेकिन ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड चलकर बता दिया है कि कैसे वो भी हिंदू वोटर्स के बीच पैठ बैठा सकते हैं और जीत का रास्ता अपने लिए तैयार कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि हिंदू इस बार अमेरिकी चुनावों में केंद्र बिंदु हैं, और यही वजह है कि जोर इस पर दिया जा रहा है। चलिए जल्दी से पहले आपको हम बता देते हैं कि अमेरिकी चुनावों में कौन कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट है और कब यहां पर राष्ट्रपति तय हो जाएगा। पहले जल्दी से आपको ये बताते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करने वाले हैं। आपको बताएं 5 नवंबर यानी आज का दिन है जब राष्ट्रपति चुनावों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। आपको बताएं 7 नवंबर को नतीजों की घोषणा हो जाएगी और 17 दिसंबर वो तारीख होगी जो राष्ट्रपति को निर्वाचित प्रतिनिधि चुनेंगे। 25 दिसंबर की वो तारीख होगी जब इलेक्टोरल वोट सीनेट अध्यक्ष के पास जमा कर दिए जाएंगे, और 6 जनवरी को चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाएगी, और 20 जनवरी की वो तारीख होगी जब नए राष्ट्रपति की शपथ होगी। नए राष्ट्रपति के तौर पर कौन चुना जाता है, यहाँ पर कमला हैरिस होती है या डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, ये पता चलेगा। लेकिन अब आपको बताएं, आप चलिए आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर कौन आगे है और क्यों आगे है और किस रणनीति के तहत आगे चल रहा है, क्योंकि दो जो प्रतिनिधि हैं दोनों ने अपने अपने सियासी दांव खेल दिए हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने हम रखेंगे, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है दोनों ही जो प्रतिनिधि हैं उनमें से किसका पलड़ा इस वक्त भारी चल रहा है। आपको बताएं अमेरिका में देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, ये हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो अमेरिकी समय उसके अनुसार सुबह 7 बजे, और अभी हमारे समय के हिसाब से अगर हम कहें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कहें तो शाम को 4:30 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, और कल सुबह 6:30 बजे तक ये वोटिंग होगी। इस बीच आपको बताएं कि राष्ट्रपति के लिए 7.5 करोड़ वोट पड़ चुके हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ट्रंप और कमला के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है इन दोनों उम्मीदवारों के बीच। 20 जनवरी 2025 को नए राष्ट्रपति की शपथ होगी। इन दोनों में से कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। लेकिन आपको बताएं वोटिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन कैसे इलेक्शंस की लेकर आपको बताएं रंगत एक दिखाई दे रही है। तस्वीर चलिए जल्दी से आपको दिखाएंगे, तस्वीर दीजिएगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से, वहां अमेरिका में शाम 4:30 बजे, यहाँ भारत के टाइम के हिसाब से आपको बताएं। देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि सुपर पावर में सुपर बॉस कौन बनेगा, कमला या ट्रंप, ये तय हो जाएगा। इलेक्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और सुबह 6:30 बजे तक ये वोटिंग होगी। लेकिन जो बात हम आपको कह रहे हैं कि इस अमेरिकी चुनाव में हिंदू फैक्टर बहुत भारी है। अमेरिकी चुनाव में हिंदू अहम वोटर्स बनकर उभर कर सामने आए हैं, और यही वजह कि जोर पूरा दिया जा रहा है। अमेरिका में कुल 32 लाख हिंदू वोटर्स हैं। ये संख्या काफ़ी बड़ी है, और ये समझ सकते हैं आप कि डिसाइडिंग भी है। हिंदुओं ने अपने मुद्दों पर वोट किया है, उनके लिए अपने अपने मुद्दे हैं जिसको लेकर वोट किया है। आपको बताएं आर्थिक स्थिति हिंदुओं का एक बड़ा मुद्दा है जो वो माइंड में लेकर चल रहे हैं वोट करने से पहले। इंडो यूएस रिलेशनशिप ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कॉर्डियल रिलेशनशिप रहेगा तो उनके लिए हर कुछ आसान होगा। वहीं दोनों तरफ से हिंदुओं को रिझाने की भी पूरी कोशिश की गई, अपनी तरफ खींचने की, चाहे रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, दोनों ही तरफ से खींचने की कोशिश हुई है। हिंदू वोट इस चुनावों में यही वजह है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, और इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बताएं कि जिधर हिंदू वोट चला जाएगा, जो आंकड़ा हमने आपको बताया है, वहां ये कहा जा रहा है कि जीत सुनिश्चित हो जाएगी, जीत पक्की हो जाएगी, और हिंदू वोट जिधर जाए इसको लेकर एक दबाव की यहाँ पर रणनीति भी चल रही है। लेकिन आपको चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन आगे चल रहा है। ये जो रणनीति बनाई गई है हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने की, उन्हें खींचने की, उन्हें रिझाने की, उसमें कौन पहले आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, किस तरह का एक तरह से रणनीति कौन अपनाया हुआ है, आपको बताते हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। देखिए आपको बताएं कि कमला हैरिस और ट्रंप के बीच टक्कर है, ये आप जानते हैं, दोनों के बीच एक मुकाबला चल रहा है। वहीं
ये जो पूरा मुकाबला है ये इसको लेकर भी है कि कौन कितने वोटर्स अपनी तरफ खींच पाएगा, क्योंकि तभी व्हाइट हाउस की चाबी मिलेगी। ग्राफिक्स बदलेंगे अब जल्दी से, गौहर अगली तस्वीर रखेंगे। पहले कमला हैरिस बढ़त बनाए हुई थी अभी तक जो समझ में आ रहा था, लेकिन अब कमला का वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है क्योंकि ट्रंप को एरिज़ोना में 2.5 अंकों की बढ़त करीब करीब मिलती दिखाई दे रही है। नॉर्थ कैरोलिना में भी 1.5 अंकों की बढ़त यहां ट्रंप को मिलती दिखाई दे रही, तो तस्वीर थोड़ा बदल गई है पहले के मुकाबले। जॉर्जिया में भी ट्रंप की बढ़त 1.5 अंक तक पहुंच चुकी है। आप समझिए कि लगातार ट्रंप को यहां पर अब लोगों का समर्थन ज्यादा मिलने लगा। नेवादा की भी जानकारी है, हम आपको बता रहे हैं स्विंगिंग स्टेट्स जो हैं, जो अगर बदल जाती हैं, जो अगर अपना रुख बदल देती हैं तो व्हाइट हाउस की चाबी उसी के पास चली जाती है जिसका वो रुख करती हैं। पेंसिल्वेनिया में भी 0.3 अंकों की बढ़त यहां ट्रंप को मिलती दिखाई दे रही है। यानी तस्वीर जो पहले थी उससे बहुत बदल गई है, और ये तस्वीर यूं ही नहीं बदली है। कैसे ये बदली है, कैसे ये तस्वीर बदली, आपको बताते हैं। क्योंकि ट्रंप ने यहाँ हिंदू वोटर्स के लिए एक ट्रंप कार्ड चल दिया जो कि असरदार भी रहा, जिसका हम असर इस तरह से देख रहे हैं कि फायदा सीधे सीधे अंकों के तौर पर मिलता दिखाई दे रहा है ट्रंप को। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने हम रखते हैं और आपको बताते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं का बड़ा मुद्दा उठाया। हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से बर्बरता हो रही है उसको लेकर उन्होंने वैश्विक मंच पर यह कहा, और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ग्लोबल लीडर ने ऐसे इस तरह से बात रखी है और जिक्र किया है बांग्लादेश की अराजकता का, उनकी तरफ से जिक्र किया गया है। और कमला हैरिस ने हिंदुओं की सीधे सीधे, हालांकि भारतीय मूल से आती, लेकिन उन्होंने अनदेखी की, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हिंदू अमेरिकियों की रक्षा का वादा ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने ये बात दोहराई है कि वो रक्षा भी करेंगे। जहां जिक्र किया है सिर्फ जिक्र तक इसे सीमित नहीं रखा, बल्कि एक्शन का भी उनकी तरफ से वादा हुआ है। हिंदुओं की आज़ादी की लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने कही और कहा है कि भारत के साथ मजबूत साझेदारी रखेंगे, जो इंडो यूएस रिलेशनशिप्स हैं उसे और बेटर करेंगे। और ट्रंप ने आपको बताया उनकी टीम में हिंदुओं को जगह दी गई है। 2 हिंदू हैं जो उनकी टीम में हैं, जिनके साथ वो चलते हैं, और ऐसे में उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कैसे हिंदू वोटर्स तक अपनी पैठ बनानी है। ट्रंप ने पीएम मोदी का भी यहाँ पर जिक्र किया है, और जो जिक्र उनकी तरफ से किया गया उसमें यूं ही जिक्र नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर और कॉर्डियल रिलेशंस बनाएंगे। तो ये भी एक तरीका था ट्रंप का, और ट्रंप ने दीपावली की भी शुभकामनाएं यहाँ पर दी थी। वहीं आपको बताएं, देखिए ट्रंप ने तो बहुत सारे ऐसे ट्रंप कार्ड चल दिए जिससे कि उनको चाहिए था कि हिंदुओं का समर्थन मिले, और वो तस्वीर होते हुए दिखाई भी दे रही है। लेकिन कमला हैरिस, क्या उन्हें भी फायदा मिलेगा क्योंकि हिंदू मूल से हैं? चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की हिंदू हैं, और यही वजह कि जो बाइडेन की जगह उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, यहाँ पर हिंदू फैक्टर की वजह से ही प्रत्याशी बनी, जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। जो बाइडेन ने अपनी दावेदारी इसीलिए छोड़ दी थी क्योंकि उनको लगा कि ये सही फैसला रहेगा चुनावों को लेकर, डेमोक्रेट्स अगर रहना चाहते हैं तो। कमला की दावेदारी से कड़ा मुकाबला होगा ट्रंप के बीच, ये सोचा गया, और डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऐसे में ट्रंप को सीधे सीधे टक्कर देने के लिए कमला को चुनावी मैदान में उतार दिया। कमला हैरिस सिर्फ हिंदू फेस हालांकि बनी रही, उन्होंने बहुत वोकल होकर या बहुत एक तरह से मुखर होकर कुछ हिंदुओं के लिए कहा नहीं, उन्होंने हिंदू हितों की बात नहीं की, और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि सर्वे में धीरे धीरे पिछड़ने लगी। जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं जिसमें जंप आप ट्रंप के लिए देख रहे हैं वो इनके लिए भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने हिंदू हितों की कोई बात नहीं की। कमला खुलकर हिंदुओं के साथ नहीं हो पाई, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बैक एंड पर रह रही हैं। और हमारे साथ अब देखिए जेके त्रिपाठी सर जुड़ने वाले हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, उनसे जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले प्रहार में, और अभी ये समझना चाहेंगे सर कि कमला हैरिस ऐसे तो भारतीय मूल से हैं, तो उनको इसका फायदा मिलना चाहिए था। हिंदू वोटर्स क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इस बार, ट्रंप की बातें भी यही बता रही हैं, लेकिन कमला कहीं पीछे खिसकती दिखाई दे रही है ट्रंप की रणनीति के आगे। आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? देखिए मेरा एनालिसिस ये कहता है कि कमला हैरिस अगर हिंदुओं के पक्ष में बात नहीं कर रही थी तो ये नेचुरल था, क्योंकि कोई भी विदेशी मूल का नागरिक अगर वहाँ पर बात करेगा उस विदेश की, तो थोड़ा सा असहज हो जाता है वहाँ मामला। आपने देखा कि ब्रिटेन में ऋषि सुनक थे, लेकिन ऋषि सुनक के भारतीयों के बारे में कितनी बात, उनकी निष्ठा तो ब्रिटेन के राजा के साथ थी,
ऐसे यहाँ निष्ठा अमेरिकी संविधान के साथ है। अगर आप उसमें ये कहेंगे कि हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो जी, थोड़ा जी। सा वो ऑकवर्ड लग जाएगा। हाँ, ट्रंप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कमला हैरिस ने अश्वेतों की बात की, जी। अप्रवासियों की बात की, गरीबों की बात की। और जहां तक ये है कि कमला हैरिस अभी पिछड़ रही हैं, जी। अभी देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता